सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आइए शाम की प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ परमेश्वर के हुजूरी में, और प्रभु के वचनों से हम कुछ बातचीत करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। उसके पहले कि हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के अवा पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी एक बार फिर से प्रभु जी, आपने ये जीवन दिया कि हम आपके उपस्थिति में आ पाए हैं। पिता धन्यवाद प्रभु इस संगति के लिए जो आपने प्रभु मेरे ऑनलाइन भाई बहनों से प्रभु संगति दी है। पिता इस पर आशीष होने दे राजा, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन से आप इनसे बातचीत कीजिए खुदावन, इनके जीवन में पवित्र आत्मा आपकी महिमा होने दीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने कर दिया हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। विश्वास करती हूँ, यीशु नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर का भजन संहिता 32 अध्याय का 32 चैप्टर आइए हम देखेंगे वचन क्या कहता है। दाऊद राजा कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन की इस वचन के अनुसार प्रभु हर दिन हमारे पापों को क्या करता है, ढांकता है। हमारे अपराधों को क्या करता है, अपने सामने से दूर करता है, क्षमा करता है। कब? जब हम पाप करते हैं, वो हमारे पाप ढाके गए हैं, हमारे अपराध क्षमा हुए हैं, तभी आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। क्योंकि एक समय था जब हम भी पाप में डूबे हुए थे, दुनिया के लल्लो चप्पों में फंसे हुए थे, दुनिया के चुगली में फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक अलग जीवन दूंगा तुम्हें, और वो अलग ही जीवन आपको और हमको मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दाऊद राजा कहता है कि क्या ही धन्य है, हम धन्य व्यक्ति हैं जिनके अपराध को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, धो दिया है अपने लहू से, और हमारे पापों को क्या किया है, क्षमा कर दिया है। और परमेश्वर कहता है कि जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। परमेश्वर उसके अधर्म का लेखा नहीं लेता जिसकी आत्मा में कपट नहीं होती है। जो भी वो बोलता है सिद्ध सरल बोलता है, कुछ भी रख के नहीं बोलता है। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गई। हालेलुया। वो चुप रहने के विषय में कहता है कि जब मैं चुप रहा, मैं प्रभु से प्रार्थना नहीं करता था, भजन नहीं गाता था, प्रभु की महिमा नहीं करता था और अपने आप में दुखी था, परमेश्वर के आवाज़ को सुन नहीं पा रहा था, और तब मैं कराहता था और मेरी हड्डियाँ क्या हो गई थी, पिघल गई थी। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ है और हम उनकी डालियां हैं। अगर हम उनमें बने रहेंगे तो बहुत सारा फल लाएंगे, लेकिन अगर यीशु मसीह के उस पेड़ में से हम टूट गए हैं तो हम सूखे हो जाएंगे और हम में फल नहीं आएगा, और हम क्या होंगे कि सूख कर आग में जलाने के लायक हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार कहता है कि मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई है, और जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा। हालेलुया। यहाँ पर कहते हैं कि जब हमसे हर एक जन, कोई ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन जो पाप नहीं करता है। हर एक से पाप होता है, जाने में भी होता है, अनजाने में भी होता है। कोई जानबूझकर करता है, कोई अनजाने में कर दिया, और जब उसकी आत्मा उसे कहती है कि तूने पाप किया है। आप मेरे भाई बहन जब प्रभु में रहते हैं, बने हैं, तो आप जब भी कुछ भी आपसे गलत होता है ना, तो आप अपने आप को बोलते हैं नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन आपकी आत्मा, जब आप सोने जाएंगे, जब आप शांति से बैठेंगे, तो आपकी आत्मा बोलेगी कि नहीं तूने गलत किया, इसके साथ गलत किया, अपने साथ गलत किया, परिवार के साथ गलत किया, पत्नी के साथ गलत किया, पति के साथ गलत किया। और आपको तब माफ़ी मांगना है कि हाँ मेरी आत्मा मेरे पाप को स्वीकार रही है। हाँ प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ और मैंने पाप किया है। यहाँ पर वचन कहता है कि जब मैंने अपने पापों को तुझ पर प्रकट किया, मैंने बता दिया, कोई भी अधर्म को मैंने छिपाया नहीं, और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को
मान लूँगा। प्रभु का वचन कहता है एक जगह कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उस पर दया करूँगा। और वचन कहता है कि तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्या किया? क्षमा कर दिया। कब? जब परमेश्वर के सामने आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं। माँ बाप के सामने हम जब मान लेते हैं कि हाँ मम्मी, हमने यहाँ पर, मम्मी कहती है कि अरे मैं यहाँ पे 10 रुपया रखी थी, तुम क्या किए? अब बच्चा बोलता है नहीं नहीं मम्मी मैंने नहीं लिया है। लेकिन जब वो लिया रहता है, अगर वो कह देता है कि हाँ मम्मी सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, मैंने ले लिया लेकिन मैं खा लिया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए, तो मम्मी बहुत करेगी, डांटेगी और दोबारा बोलेगी ऐसा पाप मत करना, ऐसा गलती नहीं करना, जो भी करना मेरे से पूछ के करना। तो जब हम ऐसा करते हैं ना तो प्रभु यीशु मसीह हमसे खुश होते हैं, आशीषित देते हैं। और भजनकार भी कहता है कि तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। इस कारण हरेक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। एक समय बना लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब आप एक ही जगह पर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वहाँ पर चौथे दिन अपने आप उपस्थित हो जाता है। उसे विश्वास है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी इस समय में मुझसे प्रार्थना करेंगे। और उस समय जब आप फिर प्रार्थना में नहीं बैठते हैं तो परमेश्वर आकर खड़ा होकर आपका बाट देखता है, अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरी बेटी आएगी। लेकिन आप किसी काम में होते हैं तो प्रभु बोलता है अच्छा रुक जाओ, अभी मेरी बेटी आ जाएगी, अभी कुछ काम कर रही है। लेकिन आप तो भूल चुके हैं, लेकिन परमेश्वर उस जगह पर आता है। इसलिए वचन कहता है कि ऐसा एक समय निकालो और परमेश्वर को समर्पण कर दो कि प्रभु मैं भोर के समय में, रात के समय में, शाम के समय में, दोपहर के समय में मैं आपसे क्या करूँगा? मिलूँगा प्रभु, आमने सामने बातचीत करूँगा। और तब वो परमेश्वर उस समय पर वहाँ पर नियुक्त हो जाता है। मेरे भाई बहन, मैंने कईयों बार परमेश्वर की उपस्थिति को पाया है। जब मैं बहुत निराश थी, कोई मेरे आंसू को पोंछने वाला नहीं था, उस समय में मुझे लगा कि मेरा परमेश्वर मेरे से वचन से बात करके मेरे आंसुओं को क्या कहता है? पोंछ रहा है। उसने कहा कि मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में रख लिया है, मैं उसका समय आने पर न्याय करूँगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर अपने वादे का पक्का है, वो किसी को अधूरा छोड़ता नहीं है। इस कारण इस वचन में लिखा हुआ है कि हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है, और निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को छुपा चुके हैं, अपने आप को धो चुके हैं प्रभु के लहू से, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपके जीवन में आएगी। लेकिन ये नहीं कह सकते मेरे भाई बहन कि आप आनंद से और खुशी से रहेंगे। शैतान एक न एक तीर आपको मारता रहेगा। आप सोचते हो कि चलो हम बच्चों के शादी कर लिए, अब कोई बात नहीं, अब हम चैन से जिएंगे। लेकिन उसके बाद पता चलेगा बच्चे बोलेंगे गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, घर ले लो, तब आपको जोड़ना तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कोई यहाँ पर निश्चिंत बैठने नहीं आया है। जब तक आप जिएंगे तब तक क्या करना है? सीना पड़ेगा, सिएंगे। हो हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का दास कहता है कि मेरे छिपने का स्थान परमेश्वर तू ही है। मैं हर एक संकट से तेरे ही पास आकर क्या होगी? मेरी रक्षा होगी। और तू मुझे चारों ओर से, एक ओर से नहीं, चारों ओर से प्रभु क्या करता है? जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों से ढक लेती है, वैसे हमारा प्रभु हमें ढक लेता है। और भी परमेश्वर आपसे वादा करता है 8 वचन में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी क्या करूँगा? अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। हालेलुया, इसलिए प्रभु से हमें मांग लेना है। याकूब 1:5 वचन में लिखा है कि जिसमें भी बुद्धि की कमी घटी हो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए क्या करता हूँ? उदारता से देता हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं क्या करूँगा? तेरी अगुवाई करूँगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है मेरे भाई बहन, तो हमें कोई गिरा नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुझ पर मेरी कृपा दृष्टि क्या है?
बनाए रहूँगा और मैं सम्मति दिया करूँगा। यानी एक सम्मति, एक पति पत्नी सम्मति करते हैं, कुछ भी बातचीत होती है तो आपस में वो बच्चों के विषय में बातचीत करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि मैं क्या करूँगा, सम्मति दिया करूँगा। लेकिन प्रभु और भी आपको फटकार लगाता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और उनकी उमंग लगाम और रास से क्या होती है, रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे बस में नहीं आने की। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या हम खच्चर हैं, गधे हैं, जिन्हें लोगों को बताना पड़ता है। हमें खुद ज्ञान रखना चाहिए कि हम कैसी चाल चले कि हमारे परमेश्वर को क्या हो, पसंद हो। घोड़े और खच्चर के पास देखिए ज्ञान नहीं होता है, और घोड़े में भी गाड़ी चलाते हैं, जब उनको तेज दौड़ाना होता है तो एक सिटकुनी बना के रखते हैं और उसी से मारते हैं और वो घोड़ा दौड़ने लगता है। गधे के चारों पैर में क्या करते हैं, वो एक रस्सी बांध देते हैं, वो बेचारा अच्छा से चल भी नहीं पाता है, लेकिन काम बहुत करता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर नहीं हो, तुम खच्चर नहीं हो। इसलिए क्या हो, अपनी समझ का सहारा मत लो, संपूर्ण मन से, नीति वचन 3 में लिखा है कि संपूर्ण मन से मेरी ओर आओ, अपनी समझ का सहारा मत लो। नहीं तो आपका मन मेरे भाई बहन एकदम आपके बस में नहीं है। अभी आप अपने मन में अमेरिका के बारे में सोचेंगे, आपका मन अमेरिका चला जाएगा, क्योंकि मन सबसे तेज भागने वाला है। ऐसा कोई नहीं है जो मन से ज़्यादा तेज भाग सके। मन सबसे ज़्यादा व्यर्थ है, धोखा देने वाला है, और सबसे धूर्त है और सबसे तेज है। आपका मन अभी बोलेगा किसी को क्षमा कर दे, आपका मन अभी बोलेगा नहीं नहीं इसे क्षमा नहीं करना है क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुराई की है। तो इसलिए मन क्या है, हर बातों में हमें धोखा देने वाला होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। आमीन। मेरे भाई बहन, हमें दुष्टता करके प्रभु से मार नहीं लेनी है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है और करुणा से प्रभु के घिरे रहना है। जैसे उकाब अपने बच्चों को घेर के रखता है पंखों में, मुर्गी अपने बच्चों को घेर के रखती है पंखों में, परमेश्वर वैसे ही हमसे वादा कर रहा है कि मैं तुझे अपने पंखों में छुपा लूँगा। वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से क्या करो, जय जयकार करो। आज ये समय आ चुका है मेरे भाई बहन कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की जय जयकार करें, क्योंकि वो राजा दूल्हा बनकर किसी भी समय आ जाएगा। हमें और आपको तैयार होने की ज़रूरत है। जब हम और आप तैयार रहेंगे, परमेश्वर हमें जरूर संभालेगा, हमारे हाथों को थाम कर वो स्वर्ग में लेके जाएगा। जैसे कि वो क्रूस पर टंगा हुआ था और जो 2 चोर थे, जो कैदी थे, उन्होंने उसमें से एक ने कहा कि हे प्रभु, क्या तू मुझे अपने स्वर्ग में ले जाएगा? परमेश्वर ने कहा, मैं आज ही तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो ऐसे ही प्रभु हमारे भी हाथों को थाम कर कहेगा कि आओ मेरा बेटा बेटी, चलो हम सब स्वर्ग की ओर। अगर स्वर्ग की बारिश बनना है तो आपको पाप छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई बहन। पाप चोरी है, बेईमानी है, झूठ है, व्यभिचार है, मिथ्या है, नशा है, लत है, गंदी व्यसन है, इन सब को छोड़कर प्रभु के पास आना होगा, और तब परमेश्वर आपकी रहनुमाई करेगा, अगुवाई करेगा, और वो आपको सम्मति दिया करेगा और आपके साथ साथ रहेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए कि हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु आपके वचन को थाम के चलने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अपने वचन से बातचीत किया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सच में अपने ज्ञान और बुद्धि से प्रभु आप एक एक बच्चों को भर रहे हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान प्रेमी प्रभु दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज कोई भाई बहन दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु आज का वचन उससे बात किया है पिता। प्रभु सच में ये वचन जीवन देने वाला वचन है पिता परमेश्वर। प्रभु दया करके आज कोई जन भी प्रभु इस वचन को सुनकर मन फिराए, प्रभु स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल है पिता। मुझे विश्वास है प्रभु कि आज जो आपने वचन से बातचीत किया है पिता,
बहुतों के जीवन को ये बदलने वाला वचन है पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोई तकलीफ़ों में है पिता, जो कोई व्यथा में है प्रभु, जो अपने घर में लड़ाई झगड़े से परेशान है, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपने कहा तुमने मेरे बेटे पुत्र के नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ अपने बच्चों पर बढ़ाएं इसी वक्त प्रभु। इन्हें हर एक समस्या से, हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक कष्ट से आप छुड़ा लीजिए। नाम बनाम जिस बीमारियों का नाम नहीं है उनसे भी इन भाई बहनों को छुड़ा लीजिए। खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिबा संदा खाला राबा बाबा बा, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले पवित्र आत्मा, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज प्रभु ये भाई बहन चंगे हो जाएं, हर एक मुसीबत से छुड़ाए जाए, हर एक बीमारी से छुड़ाए जाए और प्रभु तेरी आत्मा के चलाए चल सके। पवित्र आत्मा दया कर स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं। आज कोई कर्जे में है प्रभु पिता परमेश्वर, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो कर्जे उतर जाए पिता परमेश्वर, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम इनके जीवन से समाप्त हो प्रभु। जो बच्चे अभी तक जॉब के लिए तड़फड़ा रहे हैं प्रभु, उन बच्चों को अच्छी जॉब दे के ब्लेस कर प्रभु। जिनके शरीरों में तकलीफ है, आँख में, नाक में, कान में, पेट में, गोड़ में, हाथ में, यीशु के नाम से रिवा संदरा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिवा संदरा बाबा बाबा परमेश्वर, और यखंदा बाला पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले प्रभु। हर एक आपके छूने से हर एक जन चंगा हो जाएगा प्रभु, आपके छूने से मुर्दा जिंदा हो जाएगा प्रभु। छू ले आज इन भाई बहनों को जो आत्मा में मर गए हैं प्रभु, आज प्रभु इनमें जीवन आने पाए और ये तुझ में चलने पाए पिता। दया कर स्वामी, मैंने धन्यवाद करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदावन कि आपने मेरी विनती और प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों को राजा आपके हाथ में देते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन जितने आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, दिल से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप मेरे इस चैनल एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर पर बने रहें और परमेश्वर की हर एक आशीष आपके जीवन में काम करे। कोई चाहता है कि कल शुक्रवार के दिन मैं आप सबके लिए दुआएं करूं, तो ज़रूर आप कमेंट में अपना नाम, अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट और अपने गांव का नाम लिखें। मैं कल आपके नामों को ले करके दुआ करूंगी। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और अपना कमेंट भेज रहे हैं, सुबह में आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगी आपके नामों को लेकर, क्योंकि शुक्रवार के दिन इस चैनल पर उपवास की प्रार्थना होती है और जितने भाई बहन कमेंट लिखकर भेजते हैं मैं उन सबके नामों को ले करके दुआ करती हूँ। नहीं है विश्वास तो आप जाइए और आप देख लीजिए, अंदर की सारी वीडियो सर्च मारिए, आपको उपवास प्रार्थना की वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।